this is me Anubhav Dwivedi and I once again welcome you all to my YouTube channel The Lightboard Chemistry. So students, जैसा कि हम लोगों ने एल्किलाइड प्रिपरेशन सीरीज की वीडियोस खत्म की थी, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किलाइड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों ने मेरी एल्किलाइड प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो नहीं देखी है वो इस आई बटन पर क्लिक करें और मेरी जो पहले की वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का ये नया तरीका आपको वीडियोस समझ में आता है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, और जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और प्लस शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ, वो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड। सो बेसिकली जो एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि यूं कहें कि जो मेन रिएक्शन एल्किल हैलाइड देता है, जिस तरह के रिएक्शन हमारा एल्किल हैलाइड देता है, आज हम लोग अब उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो बेसिकली जो एल्किल हैलाइड रिएक्शन देते हैं उसकी कैटेगरी एक आती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप देता है। और दूसरा जो इसने मेन तरह के रिएक्शन देता है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। थोड़े छोटे मोटे और रिएक्शंस देता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो दो मेन तरह के रिएक्शन देता है वो है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन। जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के दो टाइप्स हैं। पहला जो हमारा टाइप होता है SN2 मैकेनिज्म वाले रिएक्शंस, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और जो दूसरा होता है वो होता है SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग केवल SN2 रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि SN2 रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस तरह के रिएक्शंस की, और इस रिएक्शन की जो रेट है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म। जो SN2 रिएक्शन जो होते हैं हमारे बेसिकली, उसमें इसका अगर डेफिनेशन की बात करें तो होता क्या है कि SN2 रिएक्शंस आर दोस टाइप ऑफ कंसर्टेड रिएक्शंस in which bond breaking and bond making. SN2 reactions are those type of concerted reactions in which bond breaking and bond making occur at same time, एक ही समय पर हो। उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग SN2 रिएक्शन कहते हैं, जहां पे हमारा S डिनोट करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, S डिनोट करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। N हमारा डिनोट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे 2 बताता है कि इसमें 2 रिएक्टेंट यूज किए हैं। कहाँ पे? इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हम लोगों ने 2 रिएक्टेंट को यूज किया है, इस वजह से यहाँ पे ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। सो अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल एंड हैज 2 रिएक्टेंट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज नोन एज SN2 mechanism in which bond breaking and bond making occur at the same time. So जैसे कि अगर हम एक समझाने के लिए अगर एक एग्जांपल देखें तो एक हमारा न्यूक्लियोफाइल है CH3 डबल बॉन्ड O C प्लस हमारा जो सबस्ट्रेट है वो है CH3Br। ठीक, यहाँ पे हमारा ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ये हमारा CH3CO माइनस न्यूक्लियोफाइल है और CH3Br हमारा सबस्ट्रेट है। ठीक, सबस्ट्रेट है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी ब्रोमीन हमारा जो लीविंग ग्रुप है
वो यहाँ से निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा हमारे इस कार्बोकैटायन के ऊपर। तो ये हमारा बन जाता है मिथाइल एथनोएट प्लस द लीविंग ग्रुप ब्रोमीन माइनस। ठीक, इस तरह से हमारा न्यूक्लियोफाइलिक SN2 रिएक्शन चलती है, जिसमें अगर हम इसकी रेट की बात करें तो रेट जनरली डिपेंड करता है, यानी कि कहें रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट वी यूज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड, या यूं कहें सबस्ट्रेट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिर से रेट ऑफ द SN2 मैकेनिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल वी यूज। सो इस, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने दो रिएक्टेंट यूज किए हैं, तो SN2 रिएक्शन जो होता है वो हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। याद रखिएगा, SN2 रिएक्शन आर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज वी हैव यूज्ड टू रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन। तो अभी आप लोगों ने SN2 रिएक्शन की जो दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं, लेकिन एक जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है SN2 रिएक्शन का, उसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ फिगर होता है। देखिए इन्वर्जन ऑफ फिगर क्या होता है, बेसिकली होता क्या है कि अगर SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करती है तो उसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमारा सबस्ट्रेट पे बैक साइड अटैक करता है। इसे बोलते हैं बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमारा बेसिकली सबस्ट्रेट पे बैक साइड अटैक करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये फॉर एग्जांपल एक कोई न्यूक्लियोफाइल है और आप ने सबस्ट्रेट लिया ये, ठीक, आपने इस तरह का सबस्ट्रेट लिया, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट पे से बैक साइड में अटैक करेगा। तो आपका बन जाएगा NU डैश 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 C, यहाँ पे हमारा H, इधर CH3, इधर बन गया हमारा PH, और ये हमारा हो जाता है X। सॉरी, इस तरह से नहीं रहता, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट 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 बनता है। X स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस न्यूक्लियोफाइल पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक, अब होता क्या है, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट इसे हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली बात यह है, ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें टूटने वाला बॉन्ड यानी लीविंग ग्रुप वाला बॉन्ड और नया जुड़ने वाला बॉन्ड दोनों दिखाया जाता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन में क्योंकि एक स्टेप रिएक्शन होती है, बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का जुड़ना दोनों एक ही साथ होता है, इस वजह से जो टूटने वाला बॉन्ड है और जो नया जुड़ने वाला बॉन्ड है दोनों को एक ही स्टेट में दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये स्टेट बहुत ही अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होने की वजह से केवल 10⁻⁻6 सेकेंड में जो भी हमारा इस तरह का बॉन्ड बना था वो पूरा पूरा ब्रेक हो जाता है, और हमें हमारा न्यूक्लियोफाइल यानी या यूं कहें हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है विद द इन्वर्जन ऑफ फिगर। देखिए X यहाँ पे था, लीविंग ग्रुप या यूं कहें हमारा हेलोजन राइट हैंड साइड पे था, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल हमारा प्रोडक्ट लगा के जो मिला हमें, वो न्यूक्लियोफाइल हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिला। इसमें होता है इन्वर्जन ऑफ फिगर। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ फिगर होता है जिसकी वजह से इसका हम लोग बोलते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। वॉल्डेन इन्वर्जन कहते हैं हम लोग इसे। ठीक है, समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है SN2 रिएक्शन की, याद रखिएगा। ठीक, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता है हमारा सबस्ट्रेट पे, जिसकी वजह से वो ट्रांजिशन स्टेट एक्वायर करता है। ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें टूटने वाला बॉन्ड और नया बनने वाला बॉन्ड दोनों हम लोग शो करते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल होता है, 10⁻⁻6 सेकेंड्स में ही वो अपना लीविंग ग्रुप छोड़ देता है, वहां से लीविंग ग्रुप निकल जाता है,
और हमारा प्रोडक्ट हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, अब ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली जब हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो एनर्जी होती है, एनर्जी डायग्राम अगर आप बनाने की कोशिश करें तो एनर्जी डायग्राम में क्या होता है वो इस तरह से बनता है। रिएक्टेंट का कुछ एनर्जी लेवल होता है, जब उसके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद वो तुरंत ही प्रोडक्ट फॉर्म एक्वायर करता है। तो ये है हमारा रिएक्टेंट, ये होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एक्वायर कर रहा है, और ये है हमारा प्रोडक्ट जिसके पास बहुत कम एनर्जी है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल। याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था, कम एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, उसकी वजह से ये बहुत अनस्टेबल होता है, तभी 10⁻⁻⁶ सेकंड तक ये एग्जिस्ट करता है और तुरंत प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में। देखिए बेसिकली SN2 रिएक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें पहला होता है, उसका पहला डिपेंड करता है उसके किस तरह से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि रेट जो SN2 रिएक्शन का होता है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सबस्ट्रेट के बारे में, ये किस तरह का सबस्ट्रेट किस तरह से SN2 के रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, और फिर बाद में बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो पहला, अगर हमारा R एक बल्की ग्रुप है, यानी सबस्ट्रेट पे जो जुड़े हुए हैं हमारे अल्काइल रेडिकल्स वो एक बल्की नेचर के हैं, इफ R इज बल्की देन SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है वो कम हो जाता है। देखिए कैसे देखिए आपको तो इतना पता है कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो बैक साइड में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई एक बहुत ही बल्की ले लेते हैं सबस्ट्रेट, जैसे कि हम लोगों ने ले लिया CH3 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 और यहाँ पे हमने लगाया था X। अब बैक साइड अटैक करवा रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल उतनी इफेक्टिवली बैक साइड अटैक इस सबस्ट्रेट पे नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मच बल्की ग्रुप्स, और इन बल्की ग्रुप्स ने स्पेस एक्वायर कर ली है, जिसकी वजह से स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिकली जान लीजिए क्या होता है कि जब स्पेस कम हो और बल्कि ग्रुप्स आ जाए वहां पे, तो उसकी वजह से थोड़ी अनस्टेबिलिटी होने लगती है। तो स्पेस की वजह से, कम स्पेस की वजह से जो अनस्टेबिलिटी होती है उसे हम लोग कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। वैसे ही है जैसे बस में कोई आपके बगल में कोई मोटा आदमी आके बैठ गया तो आपको तो सीट कम मिलेगी, वो मोटा आदमी तो बहुत ज्यादा सीट वगैरह कर लेगा, आपको सीट कम मिलेगी, तो वहां पे क्या हो गया, आप थोड़े अनस्टेबल हो गए। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे स्पेस को इन CH3 रेडिकल्स ने एक्वायर कर लिया। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर उसका एक रिपल्शन होता है, और वो रिपल्शन किसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से। सो इसी वजह से अगर बल्की ग्रुप लगा होता है तो SN2 का रेट कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, मिथाइल और अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो, मिथाइल एल्किल हैलाइड है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और अगर 3 डिग्री है, तो इसमें सबसे बेस्ट रेट जो जाएगा आपका वो मिथाइल के लिए जाएगा। उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड लास्ट में जो सबसे कम रेट जाता है वो जाता है 3 डिग्री के लिए। तो ये है रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये SN2 रिएक्शन की इस तरह से वो उसके रेट पर डिपेंड करता है किस तरह से R अगर एक बल्की ग्रुप लगा हो तो कैसे वो रेट को अफेक्ट करेगा। अब अगर लिविंग ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर लिविंग ग्रुप लगा हो, फॉर एग्जांपल अगर एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो, जैसे मान लें हमारा X यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो तो वो SN2 के रिएक्शन को बढ़ा देता है। गुड लिविंग ग्रुप सेकंड पार्ट है इसी का, गुड लिविंग ग्रुप क्या करेगा, रेट को इंक्रीज कर देगा, रेट इंक्रीजेस। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप लगा होगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा। तो आप ये जान लीजिए कि एक आयोडीन माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन माइनस, which is much better living group as compared to Cl minus, and Cl minus is a better living group as compared to fluorine minus. अब
ये अच्छे लिविंग ग्रुप क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, अगर आपको उनके बारे में जानना है तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। मेरी लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने न्यूक्लियोफ्यूज या यूं कहें लिविंग ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन किया कि कौन सा लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा होता है, क्या है उसकी लिविंग ग्रुप की कैपेबिलिटी और किस तरह से वो अफेक्ट करते हैं किसी भी लिविंग ग्रुप के नेचर को, तो उस चीज़ के बारे में मैंने बताया है अपनी लास्ट वीडियो में। साथ ही साथ मैंने न्यूक्लियोफाइल्स के भी बारे में बताया है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बताया कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल किस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, या आइदर इट इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इनकी प्रेजेंस में किस तरह से उसकी न्यूक्लियोफिलिटी पे असर आता है। ठीक है, तो वो भी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो इस टॉपिक के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल जाइए देखिए, क्योंकि अगर नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो भी उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नहीं देखा तो आप भी इस वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत जाइए उसे देखिए, फिर इस पर आइए दोबारा। ठीक, तो पहला था कि बल्की ग्रुप रहेगा तो SN2 रिएक्शन की रेट डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा था कि अगर एक अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा, ठीक है, तो वो रेट को इंक्रीज कर देगा। अच्छा लिविंग ग्रुप जैसे कि अगर आयोडीन लगा हो तो आयोडीन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन इज बेटर लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू क्लोरीन, एंड क्लोरीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। सो थर्ड फैक्टर। तो सबस्ट्रेट की बात तो हो चुकी है। अब हम बात करते हैं किस तरह से, किस टाइप का न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट करता है हमारे SN2 के रिएक्शन रेट पर। तो बेसिकली डिपेंड क्या करता है कि जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी जितना ही अच्छा उसकी बेसिसिटी होगी उतना ही अच्छा वो रिएक्शन रेट पे, उस रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा। या यूं कहें, अगर न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा दें तो रिएक्शन रेट भी बढ़ जाएगा। यानी कि हमारा तीसरा था ये, रेट डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अच्छा रेट रहेगा, कम कॉन्सेंट्रेशन कम रेट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल से डिस्कस करें, जैसे कि मान लीजिए कि आपने अगर CH3CH2Cl लिया, उसमें आपने न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया, OH वाला न्यूक्लियोफाइल लिया, लेकिन सॉल्वेंट आपने यूज़ किया H2O। आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सिंपल सब्सटीट्यूशन ही कराना है आपको, और कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे OH लगा दिया प्लस यहाँ से लिविंग ग्रुप Cl निकल गया, कोई बात नहीं, बहुत हुआ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये आपका ए रिएक्शन था। अगर आपने यही सेम रिएक्टेंट, यही सेम सबस्ट्रेट लिया, बट न्यूक्लियोफाइल इस बार आपने ले लिया है SH, सॉल्वेंट भी आपका वही है वाटर, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको SH प्लस Cl, हमारा लिविंग ग्रुप है, वो छोड़ के चला जाएगा। अब ये रिएक्शन लिखने का मकसद क्या था, मतलब ऐसे क्यों लिखा, कोई बात होगी? तो बात ये है कि अगर मान लीजिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा कि अमंग दीज टू, सो बिटवीन दीज टू विच रिएक्शन इज अ फास्टर रिएक्शन, आपसे ये क्वेश्चन पूछा, तो आपका आंसर जनरली लोग क्या बोलेंगे, वो कहेंगे कि OH वाला हमारा फास्टर रिएक्शन होगा। नहीं, SH वाला, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल हम लोगों ने यूज किया SH वाला यानी B वाला रिएक्शन, ये फास्टर रिएक्शन होगा। क्यों? देखिए बात ऐसी होती है कि आपने जो यहाँ पे सॉल्वेंट यूज किया, इसका खेल है, सॉल्वेंट आपने यूज किया एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया, PPS इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जो बड़ा न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल विच हैज अ बिगर साइज, और वी कैन से दैट विच हैज अ मच मोर बेसिसिटी, वो हमारा बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। ठीक है, और इस चीज़ को मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, यानी इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो SH क्योंकि एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो इस वजह से इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ B इज गुड देन रेट ऑफ A, जिसकी वजह से B हमारा फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू A। ठीक है, B हमारा फास्टर रिएक्शन होगा एज कंपेयर टू A बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, अगर हम लोगों ने एक
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया, देखिए उसमें क्या होता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन पूरी वही है, वही सबस्ट्रेट, वही न्यूक्लियोफाइल, वही प्रोडक्ट, वही लिविंग ग्रुप, बस चेंज किस में है, हमारा सॉल्वेंट में। इस रिएक्शन में, इन दोनों रिएक्शन में हम लोगों ने जो सॉल्वेंट लिया है वो लिया है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन फास्टर प्रोसीड करेगा, तब आप लोग जाहिर सी बात बोल दोगे अब तो सर ए वाला करना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग सही हो। देखिए होता क्या है कि अब ए वाला इस वजह से प्रोसीड करेगा हमारा फास्टर रिएक्शन से, क्योंकि एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो जाता है जिसकी बेसिसिटी कम होती है, ठीक है। OH की बेसिसिटी SH के कंपैरिजन में कम है, लेकिन एक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये निखर जाता है। फिर इसकी प्रेजेंस में अब ये क्या होता है, हमारा ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में उतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना ये हमारा OH दिखता है। इस वजह से हमारा रिएक्शन यानी ए का रेट, इस बार रेट ऑफ ए इज गुड देन रेट ऑफ बी, जिसकी वजह से हमारा ए वाला फास्टर रिएक्शन होगा, ठीक है। ए वाला हमारा एक फास्टर रिएक्शन होगा और बी वाला हमारा ए के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या यूज किया, एक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया, जिसकी वजह से OH की न्यूक्लियोफिलिटी या OH के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया तो रिएक्शन फास्टर प्रोसीड कर गई, ठीक है। अब तीसरा तो आपको पता चल गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है। जिसका चौथा है वो भी बहुत आसान है। चौथा सिंपल क्या है, वो डिपेंड करता है, जो चौथा हमारा फैक्टर है वो यही है, किस तरह का आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो SN2 रिएक्शन जो चलती है उसमें हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं यही पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 रिएक्शन प्रोसीड बेस्ट व्हेन वी यूज पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के जो एग्जांपल हैं वो है DMSO, DMSO यानी डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, फिर होता है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और होते हैं DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड। ये सब जो होते हैं हमारे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। इसकी प्रेजेंस में हमारे न्यूक्लियोफाइल SN2 का रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में हमारे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सॉल्वेट नहीं हो पाते हैं। न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट नहीं हो पाएगा तो हमारा उसकी न्यूक्लियोफिलिटी या यूं कहें न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज तो रेट भी इंक्रीज, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 फैक्टर्स थे जिसमें हमारा SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है। तो अभी आइए छोटा सा एक समरी देख लेते हैं इसका। तो अगर हम इसकी समरी की बात करें तो अगर हम देखेंगे इसमें किस टाइप का सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं, तो सबस्ट्रेट अगर जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो हम लोग या तो मिथाइल हैलाइड यूज करें या एक प्राइमरी हैलाइड यूज करें। अगर हम इस तरह के 2 हैलाइड यूज करते हैं तो इस तरह के सबस्ट्रेट में SN2 का रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लीविंग ग्रुप, एक अच्छा लीविंग ग्रुप, जो बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप यानी आयोडीन, आयोडीन होता है, उसके बाद ब्रोमीन, क्लोरीन और फिर लास्ट में आता है फ्लोरीन। तो एक गुड लीविंग ग्रुप रेट को इंक्रीज कर देगा, ठीक। और अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो हमारा जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर बेस्ट या यूं कहें आर बेटर देन न्यूट्रल वन। जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनसे अच्छे होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। 4th वन इज सॉल्वेंट। तो जो हमारा सॉल्वेंट यूज होता है वो होता है जिसके लिए, जिसमें रिएक्शन रेट बढ़ाता है वो है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी आप लोग यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा एज इफ कोई फंडामेंटल वो नहीं है कि आप एक बन गया है कि आपको पोलर ए प्रोटिक ही यूज करना है।
आप लोग पोलर प्रोटिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रिएक्शन का रेट बढ़ता है वो पोलर एक प्रोटिक के में ज्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फिर पांचवा अगर ये है कि ये एक वन स्टेप रिएक्शन है, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। देखा नहीं था, ट्रांजिशन स्टेट बना था, तुरंत बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग दोनों एक ही स्टेप में हो रहा है, अकर एट द सेम टाइम, इस वजह से ये वन स्टेप रिएक्शन है। फिफ्थ ये है, सॉरी सिक्स्थ ये है कि इसमें टू स्पीशीज का यूज होता है। टू स्पीशीज यानी सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों का यूज हो रहा है, टू स्पीशीज आर इन्वॉल्व। ठीक है, इस वजह से इसका रिएक्शन रेट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है दोनों उसमें, इस वजह से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। जो सेवेंथ है इसका वो ये होता है कि इसमें इन्वर्जन ऑफ फिगर होता है, वॉल्डन इन्वर्जन, पढ़ाया था आपको, बताया था, ठीक, वॉल्डन इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ फिगर होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी एक समरी SN2 रिएक्शन के लिए। अब बहुत से ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड करती हैं। खैर मैं सबके बारे में नहीं डिस्कस करूंगा, वो मैंने नोट्स में लिख दिया है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स हैं। आपको मैं लास्ट में उनकी एक छोटी सी एक पिक भी दिखाऊंगा। आप लोगों को गूगल क्लासरूम का मैं कोड अभी फ्लैश कर दे अभी दिखा दूंगा, और मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गूगल क्लासरूम का कोड दिया हुआ है, तो आप जाइए मेरे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आप लोग ये मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैं बाकी रिएक्शंस जो छोटे मोटे रिएक्शंस है उनके बारे में एक समरी टाइप का फ्लो चार्ट टाइप का बना के रखा है मैंने, वो आप लोग वहाँ पे देख लेगा। लेकिन मैं चार कुछ एक कंफ्यूजिंग रिएक्शन है, थोड़े कंफ्यूजिंग रिएजेंट हैं एक्चुअली, ठीक है, तो मैं उनके बारे में बस बताना चाहूँगा। बाकी सारे रिएक्शन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, बस मैं ये चार कंफ्यूजिंग जो रिएजेंट हैं मैं उनके बारे में डिस्कस कर। देखिए वो जो चार रिएक्शन थी हमारी, या चार हम लोगों ने जो रिएजेंट यूज़ किए थे वो कौन कौन से थे। जैसे कि पहले के लिए, दूसरे के लिए, ये फोर्थ वाला और ये थर्ड वाला। तो जो रिएजेंट हमने पहला वाला यूज़ किया था वो यूज़ किया था AgNO2। दूसरे में हम लोगों ने यूज़ किया था KNO2, या यूं कहें NaNO2। ठीक, तीसरा जो हमारा रिएजेंट था वो था AgCN, एंड द फोर्थ वन वाज आइदर KCN और NaCN। ठीक, ये चार तरह के हम लोगों ने रिएजेंट यूज किए थे और उन सब का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे इस एल्किल हैलाइड का। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। अगर हम लोग फर्स्ट केस में देखें तो RX तो रिमूव होगा, ठीक है, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा RNO2। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, इसमें खेल है। जब हम KNO2 या NaNO2 हम लोग एज अ रिएजेंट यूज करेंगे तब हमें मिल जाएगा ONO। अब आया थोड़ा कंफ्यूजन। देखिए जब AgNO2 यूज करेंगे तो N से बॉन्डिंग होगी, और जब KNO2 और NaNO2 यूज करेंगे तो O से बॉन्डिंग होगी। उसी तरह जब आपने AgCN यूज किया तो कहाँ से बॉन्डिंग होगी, N से ही बॉन्डिंग होगी और बनेगा आपका NC। और अगर आपने KCN या NaCN यूज किया तो बॉन्डिंग होगी C से, यानी बनेगा CN। तो जब AgNO2 यूज किया तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा नाइट्रो टाइप कंपाउंड। जब आप KNO2 या NaNO2 यूज करेंगे तो नाइट्राइट मिलेगा। आपने AgSN यूज किया तो आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड टाइप कंपाउंड। एंड अगर आप यूज कर रहे हैं KCN या NaCN तो आपको मिलेगा साइनाइड एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये याद रखने वाला है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें बच्चों को कि AgNO2 और KNO2 में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि है बहुत कंफ्यूजिंग है, चारों एक साथ आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको बस इन दोनों को कंपेयर करके रखना है, या सिंपली आप इतना जान लीजिए कि जब AgNO2 या AgCN टाइप के कंपाउंड आप एज अ रिएजेंट यूज करेंगे तो बॉन्डिंग हमेशा N से ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने KNO2 या KCN से लिया तो बॉन्डिंग जो अदर एलिमेंट है, अदर एलिमेंट यहाँ पे क्या है,
ओ है तो ओ से हो जाएगी, यहाँ पे क्या है सी तो सी से हो जाएगी। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, याद हो गया हमें। ठीक है, सो आई होप आप सभी को अल्केलाइड ये की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी SN2 रिएक्शन की रेट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट 50 लाइक्स तो इस वीडियो में आए ही। देखिए, मैं कई कई जगह थोड़ा बहुत तो फंबल कर गया हूँ। एक्चुअली बात ये है कि मैं थोड़ा मेरे कैमरा कॉन्शियस नहीं हूँ ना, तो इस वजह से मैंने कभी कैमरे पे कभी कुछ ऐसा एक्ट या कभी मैं टिकटॉकर भी नहीं रहा था कि मेरे को कैमरे में कॉन्फिडेंस आया, मैं कभी कैमरे पे आया नहीं। तो यूट्यूब एक्चुअली ज़रिया था लॉकडाउन में मेरे कोचिंग में आने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। ये यूट्यूब पे मेरे वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि बहुत से स्टूडेंट मेरे कोचिंग में जो आते थे वो मुझसे ही पढ़ना चाहते थे और कहीं नहीं पढ़ना चाहते थे। तो ऑनलाइन थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से डेली क्लास हो नहीं पाती थी, तो इस वजह से मैंने एक आइडिया निकाला कि मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करूँगा और ताकि वो लोग देख सकें, और साथ ही साथ मैं उनको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा ताकि उनको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरी राइटिंग हल्की फुल्की थोड़ी सी गड़बड़ रहती है और ये ग्लास बोर्ड है तो मैं एक्चुअली इसको टच नहीं कर सकता। टच करूँगा तो फिंगरप्रिंट के निशान आ जाते थे मेरे। तो इस वजह से मैं थोड़ा इस तरह से पेन पकड़ता हूँ, जिसकी वजह से मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसी वजह से मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। नोट्स मैंने बहुत अच्छे से लिखे हैं और वो यहाँ पे फ्लैश हो रहे होंगे, आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुली नोट्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे गूगल क्लासरूम का कोड यूज़ कीजिए और मेरे नोट्स को फेयर कर लीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा फंबल कर गया तो मैं बहुत अच्छा टीचर नहीं हूँ। मैं सामने आइए, मुझसे सामने पढ़िए, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ाता हूँ, बट एक्चुअली कैमरा देखकर मैं थोड़ा डर जाता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत घबराने लगता हूँ। धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा इन इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा और एक बार मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है तो फिर ऐसा कभी लगेगा कि नहीं मैं कभी कैमरा के मैं पहली बार आया हूँ। तो थैंक यू सो मच, बस इतना ही, मैं ज़्यादा बोलने वाला भी लड़का नहीं हूँ। और बाकी मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड एन्जॉय द स्टडीज़। थैंक यू।